दोस्तों ये है स्प्लेंडर BS6 और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा है और नहीं इसकी पेट्रोल मोटर चल रही है, ना इसकी चेक लाइट आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कहाँ से दिक्कत आई है। तो क्या मैं क्या दिखाने वाला हूँ, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसकी पेट्रोल की मोटर की आवाज़ सुन रहा हूँ कि चल रही है नहीं चल रही है। तो इसमें कहीं से भी नहीं चल रही है। तो मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी जो वीडियो बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी आपको और रियल में बताने वाली वीडियो है। बिल्कुल कोई फेक वीडियो नहीं आते कि कैसे कहाँ से प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं आपको दिखाऊंगा और क्या आपको चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करोगे क्या नहीं करोगे। तो हम सबसे पहले इसका जो साइड कवर है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको चेक करके दिखाएंगे कि कहाँ से दिक्कत आती है, कहाँ से नहीं आती है और किस तरीके से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको बैटरी के जो बोल्ट होते हैं वो आपको चेक करने और उसके बाद आपको ये फ्यूज़ चेक करने और तीसरा ये वाला फ्यूज़ चेक करना है। आपको ये अगर ये तीनों फ्यूज़ आपको ठीक मिलते हैं तो मैं आपका आगे का प्रोसेसर बताऊंगा कि आपको कहाँ से फिर चेक करनी है या कहाँ से दिक्कत आती है। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर वीडियो शेयर करें। तो इसमें यहाँ से कोई फ्यूज़ में दिक्कत नहीं है। तो इसे फ्यूज़ चेक कैसे करेंगे, तो हमने इस चिमटी हमारे पास चेक करने का तो हमने लगा दिया। तो एक एक फ्यूज़ मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो पहला फ्यूज़ में जो सेकंड वाला फ्यूज़ होता है नीला वाला, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सप्लाई दे रहा है। दूसरे पॉइंट पर चेक करते हैं, ये भी यहाँ भी सप्लाई दे रहा है। और जो मेन सप्लाई का, मेन सप्लाई भी चेक करके दिखाएंगे आपको। तो मेन सप्लाई वाला जो है मेन फ्यूज़, उसे चेक करते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसका मेन लॉक जो बैक सप्लाई आती है इसको भी चेक करते हैं इस फ्यूज़ को। तो इसमें चेक करने का मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ भी सप्लाई आ रही है और यहाँ भी सप्लाई है। तो इसमें कहीं ना से वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि अब ये फ़ोल्ड आया कहाँ से है। तो मैं इस बिल्कुल फ़ोल्ड को, आप जहाँ से भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल रियल में दिखाते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अच्छी तरीके से आप बिल्कुल गाड़ी की वायरिंग करना। BS4 हो या BS6 हो, क्योंकि ये BS6 है स्प्लेंडर, तो इसकी अच्छी तरह से वायरिंग करना आप सीख लें, क्योंकि हम UP 13 वाले हैं। और अच्छी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें चेक लाइट नहीं आ रही है तो किस तरीके से आपको चेक करना है। तो आपको सबसे पहले इसका जो मेन लॉक है, तो आपको मेन लॉक चेक करना है। तो मैं इसमें मेन लॉक में सप्लाई चेक कर रहा हूँ। तो इसमें सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखना आप, मैं आपको रियल में दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट में बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है। दूसरे पॉइंट चेक करता हूँ तो दूसरे पॉइंट में भी सप्लाई नहीं आ रही है और तीसरे पॉइंट में इसके सप्लाई आ रही है और चौथे में भी आ रही है। तो चौथे पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है और तीसरे में भी आ रही है। पहले और दूसरे पॉइंट में बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। तो आप क्या मानोगे कि कहीं ना कहीं से वायरिंग दिक्कत है। तो आपका ये डाउट मैं आपको इसमें भी कंफर्म कर देता हूँ कि ये वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है, क्योंकि मेन लॉक की सप्लाई में चालू है, क्योंकि इसमें जो BS4 में 2 पॉइंट में सप्लाई चलती थी और BS6 के जो होते हैं मेन लॉक, उसमें 4 पॉइंट में सप्लाई चलती है। तो इसके 4 तारों में सप्लाई चलती है, BS4 में 2 में चलती थी। तो इसमें जो सप्लाई है सिर्फ 2 तार में है और 2 तार में नहीं है। तो 2 तार में और 2 तार में कहाँ से आएगी, तो किस तरीके से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम है। तो इसके भाई आप सोच रहे हो कि इसके 100% सिर्फ वायरिंग में दिक्कत है, तो इसके वायरिंग में दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आई है, इसके मेन लॉक में प्रॉब्लम आई है, तो इसमें हमने जम्फर लगा के इस तरीके से आपको करने हैं। और जो मेन वाला पॉइंट है उसमें नहीं लगाना, क्योंकि गाड़ी आपकी चाबी ऑफ करने के बाद बंद नहीं होगी। तो जो सेकंड वाला होता है उसमें आपको लगा के और उससे दूसरे को कन्वर्ट कर देना है। तो इसे मैंने लगा दिया है। तो अब आप, मैं आपको चेक करके बिल्कुल दिखाऊंगा कि आगे चेक लाइट आई है या नहीं आई है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल चेक लाइट आ चुकी है और चेक लाइट आने पर सब कुछ चालू हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल मैं दोबारा ऑफ ऑन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से मेन लॉक अच्छी तरह से वर्क इसका कर रहा है और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसकी पेट्रोल मोटर मैं चेक कर लेता हूँ कि चल रही है या नहीं चल रही है। तो पेट्रोल मोटर इसकी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और वर्क करने के भाई साहब बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है पेट्रोल मोटर, कोई दिक्कत नहीं आ रही पेट्रोल मोटर चलने में। तो इसका जो स्पार्क प्लग पर जो करंट है, इसे भी आपको मैं चेक करके रियल में दिखाऊंगा। भाई हमारे चैनल को जो आप नए हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हमसे अच्छा कोई आपको अच्छी तरह से समझाए नहीं, क्योंकि कोई और आपको काम करने का समझाता है। लेकिन मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पार्क प्लग पे करंट भी जनरेट हो चुका है।
तो इस तरीके से आप गाड़ी की वायरिंग करना सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेन लॉक पे अगर सप्लाई नहीं आ रही है, जब भी मेन लॉक पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो आप इसकी टंकी और सीट खोल के इसके वायर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे भी वीडियो बना लिखी है बहुत सारी। तो किस तरीके से आपको वायरिंग चेक करना है, तो मैं मेन लॉक की सप्लाई को आपको चेक करके दिखाऊँगा कि फोर्थ तारों में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये 1 पॉइंट में आ रही है, सेकंड पॉइंट में भी आ रही है और तीसरे पॉइंट में भी आ रही है और चौथे पॉइंट में भी सप्लाई आ रही है। तो हमने इसे कन्वर्ट करके ऐसा करा है। तो इसके जो मेन लॉक में है वो इसमें दिक्कत है, लेकिन हम मेन लॉक भी डाल सकते थे, लेकिन ये गरीब आदमी है क्योंकि बाहर की गाड़ी है, तो इसीलिए इसने कहा कि भाई मैं अपने शहर में जाके डलवा लूँगा, आप मेरी फ़िलहाल गाड़ी चालू स्टार्ट कर दीजिए, जो मुझे रास्ते बीच में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, हमने कहा भाई आपकी टेंशन मत लीजिए, आपकी गाड़ी को ओके कर देंगे। और ये कैप शायद मुझे फूक रही है, ख़राब हो रही है, तो इस कैप को देखते हैं कि लगाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करके दिखा दूँगा। तो गाड़ी को आपको चेक करके स्टार्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्लग कैप ही ख़राब है। तो इसमें हम नई प्लग कैप डाल देंगे, वो भी हीरो की, जो 85 या 90 रुपये की आती है। तो इसमें उससे क्या होता है ओरिजिनल कैप से, जिसमें बारिश में खड़े होने से प्लग पे कैप में पानी नहीं जाता और उससे गाड़ी भी आसान स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी दिक्कत होती है बिल्कुल मैं अपनी वीडियो में रियल वीडियो दिखाते हैं, कोई फेक नहीं दिखाते। इसीलिए मैं अच्छी तरीके से विस्तार से जो भी हमारी वीडियो देखता है उसको मैं अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप वायरिंग का काम करना सीख सकते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम आती है और कहाँ कहाँ से कोई समस्या आपकी गाड़ी में आ रही है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और किस तरीके से कोई दिक्कत, क्योंकि हर कोई गाड़ी में एक दिक्कत नहीं होती, सब गाड़ियों में नई नई तरीके की दिक्कत आती है। क्योंकि हमने इंजन ऑयल सेंसर के बारे में बताया, टीपीएस सेंसर के बताते हैं, ऑटो सेंसर के बताते हैं। तो जितने भी सेंसर होते हैं इसमें रोलोवर सेंसर हुआ, टीपीएस सेंसर हुआ, इंजन ऑयल सेंसर हुआ या ऑटो सेंसर हुआ, तो हर किसी चीज़ के सेंसर के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तार से बिल्कुल समझाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक स्प्लेंडर बाइक आई थी जिसके बाइक में टीपीएस सेंसर की प्रॉब्लम आ रही थी और उसकी वीडियो बनाई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।